अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह ज़िलहिज्जा की 18 तारीख़ वो मुबारक तारीख़ है कि जिस तारीख़ में पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू अज़्ज़ व जल के हुक्म से मौला मुत्तकीन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को तमाम मोमिनीन और मोमिनात का मौला बनाया है। ये दिन अपने दामन में लामहदूद खैर व बरकत को लिए हुए है। इस दिन के लिए किताब मिसबाहुल मुतहज्जिर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये दिन वो दिन है कि अगर आम दिनों में 1 दिरहम को खर्च किया जाए तो अल्लाह की तरफ से उसका 10 गुना सवाब मिलता है, लेकिन ये इस दिन की बरकत है कि अगर इस रोज़ 1 दिरहम खर्च कर दिया जाए तो फिर 10 गुना ज़्यादा नहीं बल्कि 10 लाख गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। ये रोज़ वो मुबारक रोज़ है कि जिसके लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की 6ठी जिल्द में इरशाद फरमाते हैं कि अगर इस रोज़ कोई किसी मोमिन को खाना खिला दे तो उसको एक मोमिन को खाना खिलाने का सवाब इतना ज़्यादा मिलता है कि जैसे लाखों पैगंबर और सिद्दीकीन को खाना खिलाया हो, लाखों शुहदा और सालिहीन अफराद को खाना खिलाया हो, और उन्हीं में आइम्मा ताहरीन उलुल अज़्म पैगंबर और शुहदाए करबला और उसराए करबला भी शरीक हों, तो अगर एक मोमिन को नहीं बल्कि ज़्यादा अफराद को खाना खिलाया जाए तो फिर उसका कितना सवाब होगा। ये दिन वो दिन है कि जिस दिन इबादत करके खुदावंद आलम की बारगाह से जितना चाहे उतना सवाब हासिल कर सकता है और उतना बड़ा मर्तबा बारगाह इलाही में हासिल कर सकता है। इस वजह से कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दिन वो दिन है कि जिस दिन का अगर किसी नबी ने इकरार किया है तो उसको नबूवत का ओहदा मिला है। किसी भी नबी को नबूवत का ओहदा नहीं मिला है मगर उस वक्त मिला है कि जब उसने इस दिन की अजमत को जाना है, पहचाना है, समझा है और इस दिन उसने ईद मनाई है। हजरत अली अलैहिस्सलाम किताब मिसबाहुल मुतहज्जिर में फरमाते हैं कि अगर रोज़े ईद गदीर कोई इंसान रोज़ा रख ले तो उसको इतना सवाब मिलेगा कि अगर कोई इंसान दुनिया के आगाज से लेकर दुनिया के अंजाम व इख्तिताम तक दिन रोज़ों की हालत में गुजार दे और रात जाग जाग कर इबादत की हालत में गुजार दे, उससे 2 गुना सवाब उस दिन मिलेगा कि अगर इंसान रोज़े ईद गदीर रोज़े की हालत में गुजार दे। इस दिन रोज़ा खुलवाना भी बड़ा सवाब है। इतना सवाब है कि अगर कोई इंसान किसी मोमिन का रोज़ा खुलवाएगा तो वो उसके रोज़े में शरीक हो जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में भी गुनहगारों को आज़ाद किया जाता है, शब ईद उल फित्र में भी गुनहगारों को आज़ाद किया जाता है, शब ईद उल अज़हा में भी गुनहगारों को आज़ाद किया जाता है। लेकिन जितने गुनहगारों को इन ईद में, इन तमाम की तमाम ईदों में आज़ाद किया जाता है उससे 2 गुना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रोज़े ईद गदीर में गुनहगारों को आज़ाद कर दिया जाता है। तो क्यों ना हो कि इस रोज इंसान तर्क गुनाह करके और ताआत व इबादत में ये दिन गुजार के उन लोगों में शामिल हो जाए कि जिन लोगों को खुदावंद आलम इस रोज अज़ाब जहन्नम से आज़ाद करता है। ये रोज वो रोज है कि जिस रोज मोमिन को उम्दा तरीन लिबास पहनना चाहिए, जो उसके पास सबसे अच्छा, सबसे कीमती, सबसे साफ और शफाफ और पाक व पाकिज़ा लिबास है, वो लिबास इंसान को पहनना चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि आज ये इंसान ईद मना रहा है। सबसे ज्यादा जिस ईद का एहतमाम करना चाहिए वो यही ईद है। जिस ईद में सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए वो यही ईद है कि जिस ईद में सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए। इस रोज के अमाल भी हैं। इस रोज में
मोमिनों के दरमियान में खुश रहना भी एक अमल है। अगर किसी मोमिन से मुलाकात करे तो मुस्कुरा के मुलाकात करे, अगर किसी से मुसाफिहा मिलाए या मुआनका करे, गले मिले तो लबों पर ये अल्फाज होने चाहिए कि तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमें विलायत अली से तमस्सुक करने वालों में करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। ये दिन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजने का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करने का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने का दिन है। इस दिन के अमाल में यह है कि दिन के पहले हिस्से में इंसान को चाहिए कि गुस्ल करे और जवाल के करीब इंसान को चाहिए कि 2 रकत नमाज पढ़े। अब 2 रकत नमाज बड़ी भी है और छोटी भी है। बड़ी नमाज कौन सी है? बड़ी नमाज ये है कि सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास, सूरह कुल हुवल्लाह, 10 मरतबा सूरह क़द्र यानी सूरह इन्ना अंज़लना और 10 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करे। दोनों रकअतों का यही वजीफा है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, कोई ये नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो उसे चाहिए कि 2 रकत नमाज इस तरीके से पढ़े कि सूरह अल-हम्द के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लना और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह तौहीद यानी सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करे। और अगर इतना भी कोई नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि सूरह अल-हम्द के बाद कोई सा भी सूरा पढ़ ले। और इस अमल के बाद एक दुआ और है कि जो दुआओं की किताब में मिल जाएगी, आमाले रोज़े ईद गदीर में जो दुआ मिल जाएगी, और उस दुआ को पढ़े। उस दुआ को पढ़ने के बाद ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़े, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़े। अगर कोई ये अमल अंजाम देगा तो उसका शुमार उन हजरात में होगा कि जो मैदान गदीर में रोज़े ईद गदीर मौलाए कायनात के दस्त मुबारक पर ये ऐलान विलायत सुनकर बैअत कर रहे थे। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में, ए परवरदिगार, बेहक़ विलायत अमीरुल मोमिनीन हमें क़यामत के रोज़ विलायत अली से मुतमस्सिक होने वालों में करार फरमा। और ए परवरदिगार हमें रोज़े ईद गदीर से ज़्यादा तबर्रुक और खैर बरकत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा और हमारे तमाम के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।